नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। हमारे साथ आज रामनिवास भाई हैं, चंदाना गांव से आते हैं, भिवानी हरियाणा से आते हैं। आपको पता होगा पहले भी इनकी वीडियो हमने यहाँ पर शूट की थी, पिछली बार भी जब स्ट्रॉबेरी इन्होंने लगा रखी थी, क्योंकि कई सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। काफ़ी अच्छा खासा इनको अनुभव है, दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इनको देखकर काफ़ी किसानों ने इनके एरिया में ही जो है स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट करी है। और चंदाना गाँव जो है हरियाणा का ही नहीं, पूरे इंडिया का कहें तो एक प्रकार से स्ट्रॉबेरी का जो हब है वो बन चुका है। इसमें थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, इसलिए इसको स्टार्ट करने में, इसको शुरू करने में किसान को थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन ये जो खेती है ये छोटे किसानों के लिए वरदान है, जिनके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है, 3-4 एकड़ ज़मीन है, बल्कि ज़्यादा एकड़ ज़मीन यदि है किसानों के पास में तो वे इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए काफ़ी कारगर ये खेती है, क्योंकि 1 या फिर आधे एकड़ से भी आप इसको स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकम आपको इससे मिल सकती है। वो सब बातें किसान भाई से बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि कितना खर्च 1 एकड़ में बैठता है यदि कोई नया किसान इसको स्टार्ट करता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, कैसे बेचे, कहाँ पर इनको जो है ये पौध लेकर आनी पड़ती है, क्या कुछ होता है। इसके अंदर इन्होंने मिक्स क्रॉपिंग कर रखी है, मिश्रित खेती कर रखी है। और स्ट्रॉबेरी के अंदर इन्होंने जो है मिर्च लगा रखी है। जब स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो मिर्च लगनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इनकी इनकम लगातार जो है जनरेट होती रहेगी। इससे ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। और स्ट्रॉबेरी में मिर्च और टमाटर सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। तो इससे जो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए किसान भाई से बात करते हैं। आपका स्वागत है भाई डियर किसान पर। नमस्कार भाई साहब जी। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, जो नए किसान आपको देख रहे हैं उनको थोड़ा आपके बारे में पता चल सके। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम रामनिवास है। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आप कब से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और कितने एकड़ में आपने अब की बार लगा रखी है स्ट्रॉबेरी? मेरे को हो गए कम से कम भी ये मान लो 20 साल हो चुके हैं स्ट्रॉबेरी खेती करते हुए। 20 साल से यही करता आ रहा हूँ मैं, स्ट्रॉबेरी की खेती। ठीक है। हाँ जी। तो आप इसकी पौध कहाँ से लेकर आते हैं, क्या रेट इसकी पौध पड़ती है, उसके बारे में लास्ट में हम इसका 1 एकड़ का खर्च भी देखेंगे। तो सबसे पहले पौध से स्टार्ट करें, तो पौध आप कहाँ से लेकर आते हैं ये बताइए। ये अलग अलग वैरायटी है। जैसे मान लो पूना से भी आती है पौध, वो गिलासी वाली आती है, वो अपने को महंगी पड़ेगी। लेकिन मैं तो सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा, अगर हिमाचल से जड़ वाले पौधे लेके आओगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कि पूना से जो गिलासी वाले पौधे आते हैं वो 8-9 रुपये यहाँ पहुँच होती है। ठीक है। और जो हिमाचल से जड़ वाला पौधा आता है स्ट्रॉबेरी का, वैरायटी अपनी अपनी पसंद होती है। 2 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक का 1 रुपये में मिल जाता है। ठीक है। काफ़ी किसान भाई पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि पौध कहाँ से लेकर आते हैं, आपने ये नहीं बताया, तो ये क्वेश्चन हमने आपका कवर कर लिया है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो नीचे आप ज़रूर जो है कमेंट में पूछा करिए, ताकि अगली वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। पौध के बाद में यदि हम बात करें इसको लगाने की, तो नीचे कौन सी खाद आपने डाली, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मिट्टी इसमें अगर काले रंग की मिलती है तो सबसे बढ़िया है। ठीक है। ये बालू रेत में भी चलती है, काले में भी चलती है। हाँ। ठीक है। पानी कैसा होना चाहिए? सबसे पहला नंबर है पानी चेक करवाना। अगर पानी पीने के लायक है, बढ़िया पानी है, तो उस पानी में लगेगी ये। ठीक है जी। ठीक है। तो 1 एकड़ से कितनी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन हो जाता है यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो? 1 एकड़ में अगर स्ट्रॉबेरी लगाएंगे 40 से और 30 हज़ार के बीच पौधा लगेगा। ठीक है। और 7 से 8 टन तक पैदावार दे देती है ये। ठीक है जी। तो इसकी मंडी मेन मार्केट कहाँ पर है, कहाँ पर इसको बेचने के लिए जाते हो? मेन मार्केट है जी इसकी चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना, जालंधर और जयपुर। ठीक है। आप कहाँ पर बेचने के लिए इसको लेकर जाते हो? दिल्ली भी चले जाते हैं, चंडीगढ़ भी चले जाते हैं, लुधियाना भी चले जाते हैं। ठीक। और जयपुर भी चले जाते हैं। ठीक है। इसकी मांग कैसी है, कोई बेचने में आपको कठिनाई परेशानी आती हो, ऐसा कुछ हो? हमारे को कोई कठिनाई नहीं आती। वहाँ दुकानें होती है मंडी में, उधर माल उतार देते हैं, वो अपने हिसाब से बिक्री करता है। ठीक है। मतलब इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है जी। ठीक है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो कैसी इसकी कीमत रहती है, कितना इसके ऊपर मतलब आपका टोटल कॉस्ट कितनी आती है 1 एकड़ में, ये भी बताइए। और कितने से लेकर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा और नॉर्मली कितने पैसे 1 एकड़ से जो नॉर्मल किसान है वो इससे कमा सकता है, ये बताइए आप।
अगर नए सिरे से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 एकड़ का खर्चा 5 से 6 लाख के बीच में रहेगा। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ज़मीन का किराया है, जी, नलकियां हैं, यानी कि आपको ड्रिप इसमें बिछानी ही मैं पड़ेगी। बता देता हूँ आपको। हाँ जी। जमीन का ठेका हो गया, हम्म, माइक्रो और ड्रिप हो गई, फिर उसके बाद ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ना, मल्चिंग। ये मल्चिंग, इसको मल्चिंग बोलते हैं। काला प्लास्टिक आएगा 4.5 फुट का चौड़ाई का, ठीक है, लंबाई में तो कितना भी ले लो। ठीक है, ठीक है। ये खर्चा रहेगा इसका। और अगले साल जो लगाएंगे तो उसमें अपने को ड्रिप वाला पैसा नहीं लगेगा, माइक्रो वाला पैसा नहीं लगेगा, वो अपना फ्री का बच जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में आपके पौधे के ही जो है खर्चा आएगा और खाद बीज का खर्चा आएगा। ठीक है, ठीक है। तो 5 लाख के आसपास इसका आप जो है इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं 1 एकड़ से। ठीक है। तो स्टार्ट करने में नए किसान भाई इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि एक तो थोड़ा सा इसमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग ज़्यादा होती है, तो कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। तो नुकसान होने की गुंजाइश कहाँ तक रहती है, कहाँ पर नुकसान हो सकता है इसमें? ऐसी कोई खास बात नहीं होती। नुकसान तो एक होने ही नहीं देती है किसान को। ठीक है। नुकसान तभी होते हैं जब सरकार लॉकडाउन लगा देती है, माल नहीं जाने देती है कहीं भी मंडी में, उसी टाइम किसान को खतरा रहता है जी। ठीक है, वो तो चाहे आप नॉर्मली सब्जियां लगाएं उसमें भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ पीछे, वो बात हम छोड़ देते हैं। नॉर्मल टाइम की यदि हम बात करें तो कहाँ पर पौध लगाने से लेकर और बिक्री करने तक कहाँ पर इसमें दिक्कत आ सकती है नए किसान को? नए किसान को पौध लगाने के 20 दिन बाद में दिक्कत आएगी। इसकी रेख देख करनी जरूरी होती है, हर टाइम पे संभाल की आवश्यकता है इसमें। ठीक है। अगर एक दिन भी अगर जो कोई बीमारी आ गई तो नए किसान से कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए इसको डेली चेक करना जरूरी है। पौधे को जानकारी लेकर इसको स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसमें स्प्रे मतलब कितने दिन के अंतराल पर होती है, वो चाहे खाद की हो चाहे कीटनाशक की हो? इसमें स्प्रे तो ये मान लो जी, एक दिन छोड़ के अगर किसान स्प्रे करेगा तो उसमें बेनिफिट रहेगा, तो उसमें रिजल्ट भी दिखेगा दवाई का और काम भी करेगी दवाई। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि आप कंटिन्यू स्प्रे जरूर करें, चाहे कोई हल्की दवाई ही करें, ताकि बीमारी आए ही ना आपकी फसल में। जी हाँ। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी आती है? इसमें फंगासाइड की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें फंगस की समस्या ज़्यादा होती है जी, फंगासाइड है, ब्लाइट है, ये इसकी रोकथाम जरूरी होती है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी के साथ में आपने मिर्च भी लगा रखी है और मिर्च भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के ऊपर है, बहुत ज़्यादा अच्छा फुटाव हमें देखने को मिला, काफ़ी अच्छी आपकी मिर्च की फसल है, यदि मैं कहूँ तो टॉप 10 है। तो ये किसान भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती है उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है 1 महीने बाद, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसका फ्रूट चलता है स्ट्रॉबेरी का, और दिसंबर में हम बीच में मिर्च लगा देते हैं। अप्रैल में मिर्च फ्लावरिंग पे आ जाती है, बढ़िया तोड़ाई चालू हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, तब स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग होती है, तब तक इससे इनकम होती रहती है, और उसके बाद में जब ये समाप्त होती है तो मिर्च की हार्वेस्टिंग, मिर्च की तुड़ाई, मिर्च की बिक्री शुरू हो जाती है और आपको लगातार इनकम मिलती रहती है। तो स्ट्रॉबेरी के बाद में मिर्च से कितना प्रोडक्शन हो जाता है, कितना प्रोडक्शन मिर्च जो है 1 एकड़ से दे देती है, और कितना इससे जो है खर्च होता है, कितना मुनाफा होता है, इसके बारे में मिर्च का थोड़ा और गणित बताइए। मिर्च का तो भाई साहब किसान भाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी देख रेख कर देगा तो बढ़िया पैदावार दे देगी। 1 एकड़ में 1 लाख से लेके और 2-3 लाख तक 1 एकड़ निकाल देती है। वो मिर्च के ऊपर डिपेंड करता है और खासकर भाव के ऊपर डिपेंड करता है, और मंडी के ऊपर जी हाँ, कि उस टाइम पर उसका भाव क्या रहता है। हाँ जी। तो मिर्च के ऊपर आपको कोई अलग से खर्चा करना पड़ता है या फिर ये इसी खर्चे पर हो जाती है? इसमें नॉर्मल दवाई चलेगी जी, जो स्ट्रॉबेरी में होती है उससे मिर्च का काम भी हो जाता है। हाँ जी। एक ही खर्चे में आपको 2 फसल मिल जाती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और यदि आप मिर्च का गणित यदि लगाते हैं और अच्छा खासा आपको भाव मिल जाता है तो ये स्ट्रॉबेरी को भी कई बार पीछे छोड़ सकती है। कहने हाँ का जी, एक बात और कहूँगा किसान भाइयों को, मिर्च में खास करके ध्यान रखें, इसमें जो मुरड़ी की शिकायत आती है ना, हाँ, वायरस की समस्या जो आती है, उस पे खास करके ध्यान रखना है किसान भाई को। जिस टाइम पे शिकायत देखते हैं उस टाइम पे अपने कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करें।
जी, क्योंकि जी। बाद में इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और हाँ एक जी। ख़ास बात जो है यहाँ पर रामनिवास भाई की मुझे ये भी लगी कि इन्होंने अपने यहाँ पर ही कुछ देसी चीज़ों से ही, देसी पेड़ों से, पौधों से ही एक देसी कीटनाशक तैयार किया है यहाँ पर, जैविक कीटनाशक, ताकि इसका मिर्च का जो मुरड़िया रोग है, जो इसका जो वायरस है, उसको कंट्रोल किया जा सके आने से पहले ही। तो पिछली बार आपने उसका यूज़ किया, ट्राई किया था, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा और अब की बार आप क्या कर रहे हैं? पिछली साल हमने यूज किया था जी, उसका बढ़िया रिजल्ट आया जी। कि पिछली साल लेट हो गए थे दवाई बनाने में। हाँ, अब की बार हमने पहले ही दवाई बनाई है, पौधे बाद में लगाए मिर्ची के। ठीक है। हाँ जी, आयुर्वेदिक है वो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसका, कोई जहर वहर नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पौधे को। हाँ, ये हमने 4 दिन पहले मारी थी, आप देख लो। ठीक है। एक तो ये पत्ता देख लो, एक ये देख लो, बढ़िया साफ पत्ता निकाल दिया है और फुटाव चालू हो गया बिल्कुल। हाँ, जो काफी मूलिया अच्छा की जो फुटाव। शिकायत होती है, थिम्स की होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है ठीक इसकी। है। और हम खुद तैयार करते हैं जो दवाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि जानकारी अपनी शेयर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि दूसरे किसानों को भी उससे फ़ायदा मिल सके। और उन्हीं किसानों में से एक हैं रामनिवास भाई, जो कि चनाना गाँव से हैं, काफ़ी अच्छे हैं, दूसरे किसानों को काफ़ी सहायता देते हैं। और आप भी इनसे यदि जानकारी लेना चाहें तो बेझिझक आप यहाँ आकर जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर तो आपको दे चुका हूँ मैं, 99 920 99 870। ठीक है। नाम है जी रामनिवास। ठीक, तो किसी भी यहाँ टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात है, जो है किसानों को मदद देने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो इस वीडियो में आपको बस ये जानकारी देनी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और रामनिवास भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए किसान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।